जब भी हम पेंशन या रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़ी नौकरी, बड़ी सैलरी या फिर सरकारी नौकरी का ही ध्यान आता है। लेकिन जब बात होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, जिसमें छोटी रेहड़ी पटरी वाला, एक छोटा दुकानदार या वो लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है, तो उनका क्या, उनका बुढ़ापा कैसे सुरक्षित होगा, एक ये बड़ा सवाल जरूर मन में आता है। लेकिन इसी समस्या को खत्म करने के मकसद से सरकार और PFRDA ने एक बेहद खास स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है NPS संचय। ये स्कीम खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो भारी भरकम निवेश नहीं कर सकते या जिनकी रेगुलर आय नहीं है, लेकिन ये लोग भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए छोटी छोटी रकम जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में NPS संचय उनका ये सपना पूरा कर सकता है। लेकिन आखिर NPS संचय सामान्य NPS से कैसे अलग है और इसमें आपको हर महीने कितने पैसे देने होंगे और क्या इसमें निवेश करना पूरी तरह से सुरक्षित है? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों को इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल PFRDA ने कम आय वाले और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए रिटायरमेंट को आसान बनाने के उद्देश्य से इस विशेष स्कीम की रूपरेखा को तैयार किया है। तो सबसे पहले आपको NPS संचय के बारे में बता दें कि आखिर ये स्कीम है क्या। दरअसल NPS संचय को NPS आर्किटेक्चर के भीतर एक सरल और किफायती मॉडल के रूप में पेश किया गया है। इसका लक्ष्य खासतौर पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों और कम आय वाले परिवारों को पेंशन के दायरे में लाना है। इसका संचालन पूरी तरह PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा ही किया जाएगा। स्कीम का सिद्धांत संचय, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यानी धीरे धीरे बचत करने के सिद्धांत पर काम करना है। स्कीम की पात्रता की बात की जाए और निवेश के नियमों की बात की जाए तो आपको बता दें कि देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच हो, वो इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। वहीं इसमें निवेश की सीमा को बहुत कम रखा गया है ताकि एक दिहाड़ी मजदूर भी इसमें योगदान दे सके। बताया जा रहा है कि आप मात्र 100 रुपए से इस स्कीम में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अधिकतम सीमा की बात की जाए तो निवेश की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन ये कम आय वर्ग को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। खाता खोलने के लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस, बैंक या डिजिटल माध्यम से NPS संचय में खाता खोल सकते हैं। वहीं NPS संचय के मुख्य फायदों को देखा जाए तो एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज और अन्य एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस सामान्य NPS के मुकाबले बहुत कम रखे गए हैं ताकि निवेशक के पैसे का जो बड़ा हिस्सा है वो निवेश में जाए। दूसरा फायदा है सुरक्षित रिटर्न। आपका पैसा सरकारी और सुरक्षित बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है जिससे लंबी अवधि में बेहतर और सुरक्षित रिटर्न की गारंटी मिलती है। तीसरा फायदा है पोर्टेबिलिटी। अगर आप अपनी नौकरी बदलते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो भी आपका खाता वही रहेगा, आप कहीं से भी इसमें योगदान जारी रख सकते हैं। और चौथा फायदा है टैक्स की बचत। NPS संचय में किए गए निवेश पर भी आयकर अधिनियम के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। वहीं पैसे निकालने की प्रक्रिया की बात की जाए तो जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आप अपने कुल जमा कॉर्पस का एक निश्चित हिस्सा आमतौर पर 60% एक साथ निकाल सकते हैं। बाकी के 40% हिस्से से आपको हर महीने पेंशन दी जाएगी। हालांकि समय से पहले निकासी की जाए, जैसे किसी गंभीर बीमारी या बच्चों की शिक्षा जैसे विशेष मामलों में आप कुछ शर्तों के साथ पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं आंकड़ों को देखा जाए तो देश में आज भी लगभग 85% कर्मचारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, जिनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए महीना भी NPS संचय में डालता है तो 30 साल बाद 10% के हिसाब से उसका फंड लाखों में पहुंच सकता है। एक हम औसत रिटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और तीसरा, कुछ विशेष श्रेणियों में सरकार भी अपनी तरफ से कुछ प्रोत्साहन राशि जैसे कि इंसेंटिव जोड़ने पर विचार कर रही है इस निवेश में। तो कुल मिलाकर बुढ़ापे के लिए किसी के भरोसे मत बैठिए, बल्कि अपने बचत के भरोसे ही रहिए। इसलिए NPS संचय उन लोगों के लिए एक वरदान है जो छोटे निवेश से बड़ा भविष्य बनाना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित भी रखना चाहते हैं। तो अगर आप भी कम कमाई में एक सुरक्षित रिटायरमेंट प्लानिंग चाहते हैं तो NPS संचय आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।